नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम रामायण कथा के बारे में पढ़ेंगे जो 7 कांडों में विभाजित है। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और फिर उत्तरकांड। तो चलिए बालकांड से शुरू करते हैं। बालकांड के अंदर तकरीबन 24 कथा या कहानियों हम आपको बताएंगे। पहला कथा प्रारंभ। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्थ मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। जय श्री राम। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वैवस्थ मनु के वंश के अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिसमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों की मर्म, धर्मप्राण, दयालु, रणकौशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठा एवं ईश्वर भक्ति वाली थी। उनके राज्य में किसी का किसी के प्रति कोई द्वेष भावना का सर्वथा अभाव नहीं था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के माध्यम एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र यष्टि यज्ञ करने का संकल्प लिया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उन्होंने अपने मन की बात उन्हें बताई तथा यज्ञ के लिए उचित विधि विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्ति जानकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, पुत्र यष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंततः आप शीघ्र से शीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकाओं को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रानीवास में जाकर अपनी तीनों रानियां कौशल्या देवी, कैकेयी देवी और सुमित्रा देवी को ये शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचन को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हुईं। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगन सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तेजस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलवाया। निश्चित समय आने पर समस्त अभाग्यतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपात के जामाता ट्रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की उच्च स्वरों में पाठ से गूंज उठा और सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा के साथ ही यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप
परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवीं तिथि को पुनर्वस नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में एक शिशु का जन्म हुआ, जो श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम क्रांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। उनके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वह समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीनों भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में उतनी ही थी और आपस में प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राम का जन्म की कथा? अगले वीडियो में हम बालकांड का तीसरा कथा विश्वामित्र का आगमन और कामदेव का आश्रम के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।